आज से 3 राज्यों के दौरे पे प्रधानमंत्री मोदी झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार को देंगे मेगा सौगात। थोड़ी देर में धनबाद पहुंचेंगे प्रधानमंत्री, झारखंड को देंगे 35,700 करोड़ की सौगात। प्रधानमंत्री आज धनबाद में जनसभा को करेंगे संबोधित, बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की उम्मीद। दोपहर 3 बजे पश्चिम बंगाल पहुंचेंगे प्रधानमंत्री मोदी, हुगली में 7200 करोड़ की परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। कल प्रधानमंत्री मोदी का बिहार दौरा, राज्य को देंगे 21,400 करोड़ की सौगात। प्रधानमंत्री मोदी के बंगाल दौरे को लेकर सियासत तेज, टीएमसी ने कहा प्रधानमंत्री मोदी से केवल 2 ही सवाल। टीएमसी का पहला सवाल, मनरेगा मजदूरों के मन की बात कब सुनेंगे प्रधानमंत्री। शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ आरोपों को लेकर दूसरा सवाल। बीजेपी नेता दिलीप घोष का बयान, कहा पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था है, लोगों को मुक्ति दिलाने आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। बंगाल में जो परिस्थिति है, लोग हाहाकार कर रहे हैं, इससे मुक्ति चाह रहे हैं और सब जानते हैं नरेंद्र मोदी मुक्ति दिला सकते हैं। इसलिए यहाँ के लोगों को हिम्मत बढ़ाने के लिए, उत्साह देने के लिए मोदी जा रहे हैं। लगातार रहेंगे बंगाल में, जब तक परिवर्तन नहीं होगा ये जारी रहेगा ये यात्रा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीएम ममता बनर्जी पर निशाना साधा, कहा पश्चिम बंगाल के जंगल राज को सबने देखा है। दिल्ली में देर रात चली बीजेपी सीईसी की बैठक, प्रधानमंत्री मोदी ने की बैठक की अध्यक्षता। लोकसभा प्रत्याशियों की पहली लिस्ट पर मंथन, बैठक में राजनाथ सिंह, अमित शाह मौजूद रहे। सूत्रों के हवाले से आई खबर, 1-2 दिन में पहली लिस्ट के उम्मीदवारों का हो सकता है ऐलान। सीईसी बैठक में कई राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल समेत शामिल हुए कई बड़े नेता। सुबह करीब 4 बजे बीजेपी मुख्यालय से निकले प्रधानमंत्री मोदी, करीब 5 घंटे तक चली बैठक। यूपी में जल्द होगा मंत्रिमंडल का विस्तार, सूत्रों के मुताबिक ओम प्रकाश राजभर और आरएलडी को कैबिनेट में मिल सकती है जगह। मंत्रिमंडल विस्तार में बीजेपी के 1 या 2 चेहरों को मिल सकती है जगह। बीजेपी से दारा सिंह चौहान बन सकते हैं मंत्री। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने सभी कार्यक्रम किए रद्द, 2 से 3 दिन में हो सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा कांग्रेस का इतिहास बनना निश्चित है, कांग्रेस क्षेत्रीय दलों में विभाजित हो जाएगी। लोकसभा चुनाव को लेकर बोले असम के सीएम हिमंता, 400 से अधिक सीटों पे जीतेगा एनडीए, क्षेत्रीय दलों में बढ़ जाएगी कांग्रेस। हिमाचल में फिलहाल टला सुखू सरकार का संकट, मंत्री विधायकों की नाराजगी हुई दूर। आज बर्खास्तगी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे बागी विधायक। कल कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को स्पीकर ने दिया था अयोग्य करार। कांग्रेस के आला कमान के आदेश पर पंचकुला पहुंचे विधायक विक्रमादित्य सिंह, बागी विधायकों से की मुलाकात। बागी विधायकों से मुलाकात के बाद बोले विधायक विक्रमादित्य सिंह, कहा हर किसी की आवाज सुनना जरूरी। शिमला में बीजेपी विधायक दल की भी बैठक, पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने अध्यक्षता की, कहा कांग्रेस की सरकार कुछ दिनों की मेहमान। आज से शुरू हो रहा है अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का प्री वेडिंग समारोह, गुजरात के जामनगर में 3 मार्च तक चलेगा ये आयोजन। प्री वेडिंग समारोह में जुटने लगी दिग्गज हस्तियां, जामनगर एयरपोर्ट पे किया जा रहा है मेहमानों का स्वागत। विदेशी मेहमान भी कर रहे हैं कार्यक्रम में शिरकत, गुजराती अंदाज में एयरपोर्ट पे हुआ स्वागत। दुल्हन की तरह किया गया जामनगर एयरपोर्ट का श्रृंगार, गरबे पे झूमते नजर आए विदेशी मेहमान। गुजरात पहुंचे एक्टर अर्जुन कपूर, अनंत और राधिका के प्री वेडिंग समारोह में लेंगे हिस्सा। एक्ट्रेस रानी मुखर्जी भी पहुंची जामनगर, प्री वेडिंग समारोह में करेंगी शिरकत। गुजरात के जामनगर पहुंचे शाहरुख खान, पत्नी गौरी समेत पूरा परिवार कार्यक्रम में होगा शामिल। प्री वेडिंग फंक्शन में शामिल होने पहुंचे रणबीर कपूर और आलिया भट्ट, नीतू कपूर और बेटी राहा भी मौजूद।
मेहमानों के लिए बनाई गई गाड़ियों की स्पेशल फ्लीट, जंगल थीम से सजाई गई गाड़ियां। जामनगर एयरपोर्ट पे जुटे गुजराती कलाकार, सुरों की मधुर धुन से हो रहा है मेहमानों का स्वागत। फिल्म डायरेक्टर बोनी कपूर भी पहुंचे जामनगर, अनंत राधिका के प्री वेडिंग सेरेमनी का हिस्सा बनेंगे। जामनगर में लगा सितारों का जमघट, सलमान खान भी पहुंचे गुजरात। करीब 1000 मेहमान बनेंगे प्री वेडिंग सेरेमनी का हिस्सा, परिवार समेत जामनगर पहुंचे उद्धव ठाकरे। आज इवनिंग इन एवरलैंड थीम पे आधारित होगा आयोजन, मेहमान पहनेंगे कॉकटेल पोशाक। दूसरे दिन थीम होगी अ वॉक ऑन द वाइल्ड साइड, जंगल फीवर होगा ड्रेस कोड। आत्मनिर्भरता की दिशा में बड़ा कदम, केंद्र सरकार ने देश में 3 नए सेमीकंडक्टर यूनिट लगाने को मंजूरी दी। गुजरात के धोलेरा में 2 और असम के मोरीगांव में बनेगी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, टाटा ग्रुप और सीजी पावर को दी गई है जिम्मेदारी। 1,26,000 करोड़ रुपए की लागत से लगेंगे 3 सेमीकंडक्टर प्लांट्स। गुजरात में 91,000 करोड़ और असम में 27,000 करोड़ रुपए का होगा निवेश। टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया ऐलान, 100 दिन में शुरू हो जाएगा तीनों यूनिट्स का निर्माण। राजस्थान के महाजन में धर्म गार्जुन युद्धाभ्यास, भारत और जापान के जवानों ने किया सूर्य नमस्कार।